आदाब, नमस्कार। मैं सीमा वर्मा गुफ्तगू में आप सभी का इस्तकबाल करती हूँ। कुछ लोग ताबीज़ की तरह होते हैं जो गले लगते ही सुकून देते हैं, और ऐसी ही एक अजीम शख्सियत से आज हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं, जिनकी आवाज़ में रूमानियत और रूहानियत दोनों का एहसास होता है, जो कव्वाली की दुनिया के पुरनूर सितारे हैं, हाजी असलम साबरी साहब। हाजी असलम साबरी कव्वाली के फलक का पुरनूर सितारा। साल 1945 को सहारनपुर उत्तर प्रदेश में पैदाइश हुई। गायकी विरासत में मिली और महज 11 साल की उम्र में दरगाहों और खानकाहों पर अपनी बंदगी पेश करना शुरू कर दिया। कड़ी मेहनत, रियाज और बुजुर्गों की दुआओं से इन्होंने अपनी मंजिल को तलाशना शुरू कर दिया और जल्द ही इनकी आवाज का चर्चा चारों तरफ होने लगा। अपनी मखमली आवाज और अदायगी से इन्होंने पूरी दुनिया को अपना शहदाई बना लिया। इतना ही नहीं, कौमी एकता के लिए भी इन्होंने लिखा और मौसीकी के अंदाज में आवाम तक पहुंचाया। इनकी आवाज में रूहानियत और रोमानियत दोनों का एहसास होता है, जो अपने आप में इनकी कहानी को बयान करता है। बहुत बहुत खैर मकदम आपका साबरी साहब। शुक्रिया। कव्वाली तो हमने आपकी बहुत सुनी है, आप गज़लें भी तो गाते हैं जी, तो क्यों ना आप हम तक एक गज़ल पहुंचा दें, मज़ा आ जाएगा। तू किसी और की जागीर है ए जाने गज़ल, तू किसी और की जागीर है ए जाने गज़ल, ये लोग तूफान उठा देंगे मेरे साथ न चल, तू किसी और की जागीर है जाने गज़ल, लोग तूफान, अरे तूफान लोग तूफान, अल्लाह कसम लोग तूफान, ए रब दिसो लोग तूफान उठा देंगे मेरे साथ न चल, तू किसी और की। क्या बात है, क्या बात है। ये गज़लियात में एक नज़्म की शक्ल है जो मैंने इसको तश्कील देता गया, सजाता चला गया, क्योंकि अप्रिशिएट लोग करते चले गए और फिर मैं इसको सजाता चला गया। जैसे मोहम्मद के शहर में नाते पाक है, जब शुरू में पढ़ी तो इतनी तवील नहीं थी, फिर लोगों की पसंद और अकीदत देखते हुए 1.5-2 घंटे का मजमून है वो इस वक्त। फिर इसी तरह से मेरे आका व मौला सैयदना ख्वाजा सैयद मोइनुद्दीन हसन चिश्ती अजमेरी अलमारूफ गरीब नवाज के हुजूर में, जहाँ से मुझे कामयाबी और कामरानी साबिर पाक के वसीले से मिली, उनके हुजूर में एक कलाम हमने पेश किया। ये बात है 95 की। ये नाते पाक 85 में पढ़ी और फिर एक मनकबत पढ़ी 95 में, जो आलमी शोहरत हासिल की जिसने, हुजूर गरीब नवाज की अता है, तो वो भी सुन लीजिए। जी ज़रूर। लेते ही नाम ख्वाजा का तूफान हट गया, लेते ही नाम ख्वाजा का तूफान हट गया, कश्ती में मेरी आके समंदर सिमट गया, ये तो ख्वाजा का करम है, मेरे ख्वाजा का करम है, ये तो ख्वाजा का करम, सब मेरे ख्वाजा का करम है, ये तो ख्वाजा का करम है। सीमा जी, इसमें एक शेर है, वो इस शेर में सुन लीजिए। जरूर जरूर, इरशाद। दामन को मेरे भर दिया खुशियों से ख्वाजा ने,
दामन को मेरे भर दिया, खुशियों से ख्वाजा ने औकात से ज्यादा नवाजा है ख्वाजा ने। तो ख्वाजा का करम है, मेरे ख्वाजा का करम है, ये तो ख्वाजा का करम है। क्या बात है। यकीनन ख्वाजा का करम रहा है आप पर, और तकरीबन 40 साल की इबादत रही है आपकी। और आप मुझे कुछ देर पहले बता रहे थे कि 20 साल अपने आपको आपने एक कमरे में बंद कर लिया। ऐसा था सीमा जी। ऐसे कैसे हो सकता है? कि जब मैंने होश संभाला, करीब मेरी उम्र 18-20 साल की हुई, तो मेरी शादी भी हो गई थी जी। और एक बेबी अल्लाह ताला ने अता की जी। उस वक्त मुझे एहसास हुआ कि कुछ बनना चाहिए, और ऐसा बनना चाहिए जो दूसरा ना हो। क्या बात है। क्योंकि मेरे वालिद साहब यही दुआ मांगते थे साबिर पाक में कि मेरा असलम को ऐसा कर दीजिए कि दूसरा ना हो। वाह। तो अपने वालिद साहब की ये दुआ मुझे भी सुनने को मिलती थी, तो मैंने जद्दोजहद की 20 साल तक कमरे में बंद होकर रियाज किया। बस कमाल है। आपकी बातों से मुझे एक देखिए एक आपकी बहुत बेमिसाल कव्वाली याद आ गई, तुझे याद करते करते। हाँ, क्या बात है, क्योंकि उम्र की बात हो रही है ना जी। और यहाँ पे इबादत की बात हो रही है, और इतने साल आपने अपने वैसे दे दिए। सीमा जी आप भी बहुत तेज हैं। आपने चुन चुन के खजाने इकट्ठे किए हैं मेरी ज़िंदगी के। सुन लीजिए, और फिर मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि जी। मैं भूल ना जाऊँ। जी। 3-4 मुखड़े मैं कव्वाली जो हज़रत अमीर खुसरो ने हमें अता की है जी। और बुज़ुर्गों से सुनकर मैंने हासिल की, वो मैं सुनाना चाहूँगा। बिल्कुल, हम जरूर सुनेंगे। पहले आप अपनी फरमाइश सुन लीजिए। मैं आपको याद दिला दूंगी, बस मेरी फरमाइश आप बिल्कुल पहले सुनिए, आपको हम इंतजार नहीं कराएंगे। जी जी। तुझे प्यार करते करते, क्या बात है। तुझे प्यार करते करते मेरी उम्र बीत जाए, तुझे प्यार करते करते मेरी उम्र बीत जाए, मुझे मौत भी जो आए तेरे बाजू में आए, तुझे प्यार करते करते मेरी उम्र बीत जाए। इसमें एक अंतरा है, गीत है ये, और तीसरी लाइन जो है वो मुझे बहुत पसंद है, इसलिए मैं अंतरा भी एक सुनाऊंगा। जरूर। मेरा नाम है मोहब्बत, मेरा नाम है मोहब्बत, यही मेरी जिंदगी है, तुझे इस कदर मैं चाहूं कि तू खुद को भूल जाए, तुझे प्यार करते करते मेरी उम्र बीत जाए, मेरा नाम है मोहब्बत, ये मेरा नाम है। क्या बात है। ये मैं इतना दर्द जो महसूस कर रही हूँ आपकी आवाज़ में, मैं आपको देख रही हूँ, ये जो दर्द महसूस हो रहा है, यूं ही तो दर्द की लकीर नहीं खिंचती। इसका राज भी बता दीजिए। इसका राज यही है कि मजाजी इश्क बगैर, जब मैं बच्चों से कहता हूँ कि मोहब्बत करो, जी। वो हंसते हैं, मैंने कहा नहीं हंसो मत, जब तक तुम मोहब्बत नहीं करोगे तो लगन पैदा नहीं होगी। देखिए किसी ने क्या खूब कहा है, सलाम उस शायर को, कि हुजूमे गम मेरी फितरत बदल सकता नहीं, हुजूमे गम मेरी फितरत बदल सकता नहीं, मैं क्या करूं, मुझे आदत है मुस्कुराने की। तो देखिए, तो यही बात है कि मुस्कुराहट जो है वो ज़माने को नज़र आती है। आपने एक फिल्म में भी गाया है। एक शेर मैं आपको सुना दूं। जी। लोगों को मशवरा देना बहुत आसान होता है कि कोई आसान नहीं तरके ताल्लुक़ करना, कोई आसान नहीं
इंतखाब में मुझे बहुत पसंद किया जाता है। अल्लाह ने मुझे बहुत अच्छी रूह दी है। जी। मेरी सोच और फिक्र माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है। कोई आसान नहीं तर्क ताल्लुक़ करना। जी। इसी मज़मून में फ़ना निज़ामी साहब ने बड़ा खूबसूरत शेर कहा था बहुत ज़माना पहले कि तर्क ताल्लुक़ात को एक लम्हा चाहिए, लेकिन तमाम उम्र मुझे सोचना पड़ा। आहा। उसी अंदाज का एक और शेर अभी हाल में याद हुआ कि कोई आसान नहीं तर्क ताल्लुक़ करना, हाथ को काटना पड़ता है छुड़ाने के लिए। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा साबरी साहब, अब देखिए गुफ्तगू करते करते मुझे आपके तरन्नुम भरे लहजे में कुछ सुनना है इस वक्त। एक राग है मेघ, उसमें ये बंदिश है। जी। अचानक ही बनती है। जब कुदरती कोई चीज़ होती है ना, अचानक होती है, सोचने से कुछ नहीं होता। सही कह रहे हैं। इश्क का जिक्र आसमानों पर, इश्क का जिक्र आसमानों पर, इश्क का नाम सब जुबानों पर। क्या बात है। खेल दिल का है ये मगर इसमें खेल जाते हैं लोग जानों पर। मैं जिसकी तलाश में निकला, मैं जिसकी तलाश में निकला, उसको तो मैंने ढूंढ लिया। उसे ढूंढ के मैं खुद खो गया, खो गया, खो गया। मुझे इश्क हो गया, इश्क इश्क, मुझे इश्क हो गया, इश्क इश्क। क्या बात है। मुझे इश्क हो गया, इश्क हो गया, इश्क हो गया, इश्क इश्क। मुझे इश्क हो गया, इश्क इश्क, मुझे इश्क हो गया, इश्क। इश्क पे मुझे एक और बंदिश याद आई अपनी, वो भी एक लाइन सुना देता हूँ। मेरी नींद उड़ गई है, ये हादसा हुआ था। जी। बोलों में और तर्ज में आप अंदाजा कीजिए। मेरी नींद उड़ गई है, मेरा चैन खो गया है। मेरी नींद उड़ गई है, मेरा चैन, अजी मेरा चैन खो गया है। मुझे इश्क हो गया है। क्या बात है। मुझे इश्क हो गया है, मुझे इश्क हो गया है, मुझे इश्क हो गया है, मुझे इश्क हो गया है। कभी हमारी स्टेज की महफिल आप सुनिए जी। और खुदा करे उस वक्त हम अपनी धुन में आ जाएं, क्योंकि एक बात मैं आपको पते की बता दूं, मेरे सामाइन भी सुन रहे हैं, फ़नकार न रियाज से बनता है, न किसी चीज़ से बनता है, खुदा की अता से बनता है। क्या बात है, बहुत सुंदर। खुदा की अता जब तक ना हो, कुछ भी करते रहिए कुछ नहीं होता। कुछ नहीं होता। फ़नकार के अंदर जब तक खुदा ना समाए, तसव्वुफ़ नहीं आता, सूफ़ीज़म नहीं आता, सूफियाना कलाम नहीं आता, सूफियाना कव्वाली नहीं आती, कुछ भी नहीं आता। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कहते रहिए आप ये सूफियाना है, सूफियाना जी, है। जी। अभी तो सूफ़ी के माने भी तुम्हें पता नहीं है। साबरी साहब, खुसरो साहब का काफ़ी जिक्र किया आपने, कोई ऐसा कलाम जो आपके दिल के करीब है, आप नाजरीन तक पहुंचाना चाहें? जी समझ फरमाएं। जी। एक लाइन 2-3 कलाम की सुनाता हाँ हूँ। हाँ जरूर। बखूबे हम चो बहता बिंदाबाशी, बखूबे हम चो बहता ता बिंदाबाशी, बखूबी हम चो महता बिंदाबाशी, बाशी बखूबी हम चो महता बिंदाबाशी,
बमुल के दिल भरी पाइंदा बाशी, बमुल के दिल भरी। एक एक लाइन सुना रहा हूँ, जी। वक्त कम है। एक और बंदिश सुनिए हजरत अमीर खुसरो की। जी। खबरम रसीदाई शब आहे, खबरम रसीदाई शब के निगार ख्वाहिया मदी, खबरम रसीदा ए रसीदा शब, खबरम रसीदा शब सारे मन फिदाए ए फिदाए राहे, सारे मन फिदाए राहे के सवार ख्वाहिया मदी, सरे मन फिदाए। एक लाइन में सैयदना मखदूम अलाउद्दीन अली अहमद साबिर पाक के हुजूर में सुनाना चाहूँगा अपने सामाईन को। जी। और बड़ा खुशगवार वाक़या है इन बोलों के पीछे। पाक पतन शरीफ पाकिस्तान में मैं उर्स में हाजिर था और नुसरत फ़तेह अली साहब ने मेरी दावत की और सारे फ़नकारों को इकट्ठा किया और ज़ाहिर है कि फिर मेरा गाना भी हुआ। तो आप हैरान हो जाएंगे, मैं खुद हैरान हूँ कि 1.25 घंटे मैंने एक लाइन पढ़ी है। अच्छा। हाँ, वो लाइन मैं सुना रहा हूँ अपने सुनने वालों को। ज़रूर। ये बाबा फरीद गंजी शकर रहमतुल्लाह अलैह और हुजूर साबिर पाक की अता थी कि फ़नकारों को एक लाइन सुनाई है सिर्फ, और राग शहाना है और बहुत मुख्तसर सा राग है, ये ज़्यादा गुंजाइश नहीं है इसमें जी। लेकिन 1.25 घंटे में कैसे गा गया। और वो तब एक आप लाइन ज़रूर सुना दें। वो और सुन फिर- लीजिए। जी। साबिर अलाउद्दीन मैं तो पेवारे, साबिर अलाउद्दीन मैं तो पेवारी तोरे बलिहारे, जी। मैं तो पेवारी तोरे बलिहारी, आहा। साबिर अलाउद्दीन मैं तो पेवारे साबिर। क्या बात है, क्या बात है। साबरी साहब, मैं भूली नहीं हूँ, हमने आपकी आवाज़ में कोई फिल्मी गीत सुनना है। अच्छा, एक ज़माना था ये जाहिर है कि मैं लता जी को और रफ़ी साहब को बहुत पसंद करता हूँ जी। और करता रहूँगा। एक फिल्म आई थी कश्मीर की कली। जी। मोहब्बत की चीज़ें मुझे ज़्यादा पसंद आती हैं क्योंकि मेरे दिल में मोहब्बत भरी हुई है। जी। ये दुनिया उसी की, ज़माना उसी का, क्या बात है। मोहब्बत में जो हो गया हो किसी का, ये दुनिया उसी की, ज़माना उसी का, मोहब्बत में जो हो गया हो किसी का। वाह वाह वाह, मोहब्बत में जो हो गया हो किसी का। बस यही और जिंदगी है। यकीनन आपकी मोहब्बत में बहुत सारे लोग, हम सब गिरफ्तार हैं। वक्त आगे बढ़ने की इजाज़त नहीं दे रहा है साबरी साहब। हम तो बस यही कहेंगे कि हमारी दुआ है कि आप का जो इल्म है इसी तरह आगे बढ़ता रहे, मौसीकी की दुनिया को रोशन करता रहे और ये जो नई पीढ़ी है ये आपसे सीखती रहे, बहुत कुछ सीखती रहे। जैसे सीमा जी आपने कहा, मैं अपने सामाईन और नाजरीन से ये बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि मेरे हक़ में दुआ करें। मुझे एक अफसोस खाया जा रहा है कि अल्लाह और उसके मखलूक ने, ख़वास व अवाम ने जिस कदर मुझे प्यार दिया, मेरे लिए दुआ कीजिए कि उसके मुताबिक मैं आप हज़रात की खिदमत कर सकूं। मुझे अफसोस है कि अभी तक मैं कुछ कर नहीं पाया आपके लिए।
दुआ कीजिए मैं कुछ कर सकूं, अल्लाह की मखलूक की खिदमत कर सकूं। शुक्रिया। कहते हैं ना कि जो दरख्त होता है जिसमें बहुत फल लगे होते हैं वो झुका हुआ रहता है, तो वही बात है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप गुफ्तगू में आए, हमसे इतनी प्यारी बातें की आपने, इतना कुछ हमने आपसे सीखा है। बहुत बहुत शुक्रिया। आदाब। Got it. सोचिए, अगर असल जिंदगी में ऐसे हालात हो तो कितनी मुश्किलें होती हैं, लेकिन शुक्र है बैंकिंग के लिए नहीं। अगर आप 70 साल से ज्यादा के हो या माजूर हो तो बैंक आपको कुछ जरूरी बैंकिंग सहूलतें घर बैठे दे सकता है। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, चौकन्ने रहिए। नए साल की बहुत बहुत बधाइयाँ। पूरे देशवासियों को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर। Happy New Year! Happy New Year! Happy New Year to all of you. A very very happy New Year to all. नया साल आप सबको मुबारक हो। सबको न्यू ईयर की बहुत अधिक शुभकामनाएं। Happy New Year to all. Happy New Year. नया साल आपको बहुत बहुत मुबारक हो। हैप्पी न्यू ईयर एवरीवन। नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। विश यू गाइज अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। Wish you a very happy New Year. नया साल आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। Happy New Year to everyone. विश यू अ हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। इतिहास लिखा है इसमें, कुछ खास छिपा है इसमें, मर्यादा है कोई वादा है, विश्वास रखा है इसमें। सात फेरों से मिला ये तो उपहार है, मेरा श्रृंगार है, मेरा श्रृंगार है। मंगलसूत्र, मंगलसूत्र। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, त्याग तपस्या दिलों को जीते, इन बातों का अर्थ समझ ले, अर्थ समझ ले। तू है मेरे देश की बेटी, तू है मेरे देश की बेटी, तू है मेरे देश की बेटी। खामोशी हद से गुजर कर ज़बान हो जाए, खामोशी हद से गुजर कर ज़बान हो जाए, हमारे दर्द से वाकिफ़ जहान हो जाए, हमारे दर्द से वाकिफ़। और बतौर ख़ास ये शेर अर्ज़ करता हूँ, न टिमटिमाते दिए पर हिकारतों से हंसो। क्या बात है, क्या मिसरा कह दिया, क्या मिसरा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। क्या मिसरा है। न टिमटिमाते दिए पर हिकारतों से हंसो, कहीं भड़क के ये आतिश फिशान हो जाए, कहीं भड़क के ये आतिश। और इसी हवाले से एक शेर पढ़ता हूँ कि फलक को पस्त न कर दें फलक के हंगामे, फलक को पस्त न कर दें फलक के हंगामे,
कहीं उभर के ज़मीं आसमान हो जाए। बहुत शुक्रिया। कहीं उभर के ज़मीं आसमान हो जाए, हमारे दर्द से वाकिफ़। और ये शेर भी देखिए, चलो के कूचाए जाना की नज़र कर दें से, चलो के कूचाए जाना की नज़र कर दें से, ये गर्म खून यूं ही रायगान हो जाए, ये गर्म खून। आप कौन है? जी मैं मुकुंद। मुकुंद, ये बोर्ड कैसे फेंका हुआ यहाँ पे? मैनेजमेंट के कहने पर उतारा है। हाँ जी, पैसे के जोर पर क्लब के ये नए बने हुक्मरान मुझे नौकर साबित करने पर तुले हुए हैं। नहीं मानता मैं ऐसे खोखले कायदे कानूनों को। धक्के मार के बाहर निकालो इसे। मैं नाम लेता बीच में, जान ले लूंगा तेरी मैं। Shut up! You're fired! थूकता मैं तेरी नौकरी पर। किसी ना किसी की बने यहाँ एक अलग पहचान, 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 अपनी बना पहचान। चल वहाँ चले, खुशबू जहाँ घुली है हवाओं में, थोड़ी सी आवारगी, थोड़ी सी दीवानगी, थोड़ा सा पागलपन जीने में, कोई ना रोके मुझे, कोई ना टोके मुझे, उड़ती फिरूं पंख फैला के, सफरनामा, सफरनामा। रोशनी इसकी अंधेरों को मिटा देती है, जिंदगी अपनी ये गैरों पे लुटा देती है। इसका मकसद तो है इसका मकसद तो है दुनिया को सजाने के लिए, शमा जलती है पिघलती है समाने के लिए। शिलोंग हॉलीडे होम सिर्फ एक बिजनेस ही नहीं बल्कि एक फैमिली भी है। हम सब एक फैमिली की तरह रहते हैं, अंडरस्टैंड? शिलोंग हॉलीडे होम, शिलोंग हॉलीडे होम। इस वक्त मुझे ना बहुत घबराहट सी हो रही है। ऐसा लग रहा है कि बस ये सब कुछ खत्म होने वाला है। शिलोंग हॉलीडे होम।